प्रिय भक्तजनों, आइए आज सुनते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह सातों भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ बैठकर ही वह खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन, तू भी खाना खा ले। उसकी माँ बोली, आज खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी यह खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छलनी से चांद दिखा दिया। तो वह अपनी भाभियों से बोली, चलो भाभी, चांद निकल आया है, अर्घ दे दें। तो उसकी भाभियाँ बोली, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ देकर खाना खाने बैठ गई। पहला निवाला जैसे ही खाया उसमें बाल निकल गया। दूसरा निवाला जैसे ही खाया तो छींक मारी। तीसरा निवाला खाते ही राजा के घर से बुलावा आया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला। तीनों बार सफ़ेद साड़ी निकली। अब वह सफ़ेद कपड़े पहनकर ससुराल गई और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का डाल दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले उसके पैर पड़ती जाइयो और जो तुझे सुहाग का आशीर्वाद दे उसे यह सोने का सिक्का दे देना और पल्ले में गांठ बांध लेना। अब उसे रास्ते में जो कोई मिला सबके पैर पड़े, किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। अब उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पल्ले में गांठ बांध ली। उसके बाद वह अंदर आई। आकर देखा उसका पति मरा पड़ा था। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा की। उसकी सास बांदी के साथ बची खुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसने 1 साल तक अपने पति की सेवा की। साल भर बाद करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसियों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी। वह सब कुछ देखती रही। एक पड़ोसन ने कहा, तू भी करवा चौथ का व्रत रख ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने पर उसने भी व्रत रख लिया। थोड़ी देर बाद करवा बेचने वाली आई। करवे लोरी करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो। ए करवे वाली, मुझे भी करवे दे जा। वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वह तुझे करवे देगी। इस तरह 5 बहनें आकर चली गई, पर किसी ने उसे करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई। वह बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवे देगी। बस तू रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। जब भी खूब चिल्लाते हुए आएगी तो उसके पैर में कांटे चुभ जाएंगे। तब सुई लेकर बैठ जाना और उसके पैर पकड़कर छोड़ना मत और उसके पैर से कांटे निकाल देना। तब वह तुझे आशीर्वाद देगी। भाई जियो साई जियो। जब वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उससे करवा मांग लेना। तब वह तुझे करवा दे जाएगी। फिर तू उससे उज्जमन करना, जिससे तेरा पति ठीक हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब करवे वाली करवे लेकर आई तो उसके पैर में कांटे चुभ गए। उसके बाद उसने करवे वाली के पैर पकड़कर कांटा निकाल दिया। उसने उसे आशीर्वाद दिया। तब वह बोली, तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी दे जा। तो वह बोली, तूने तो मुझे ठग लिया है। यह कहकर उसने उसे करवा दे दिया। अब वह करवा लेकर उससे उज्जमन की तैयारी करने लगी। व्रत रखा। राजा का लड़का भी ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया हूँ। तब वह बोली, सोए नहीं, मुझे 12 महीने हो गए आपकी सेवा करते। फिर उसने चौथ माता का उज्जमन अच्छी तरह से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी। अब वह दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में बांदी तेल की पली और गुड़ की डली लेकर आई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, बहू चौपड़ सार खेल रही है। इतना सुनते ही सासू देखने के लिए आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हुई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच बता, तूने यह कैसे किया? उसने सारा हाल अपनी सासू माँ को बता दिया। तो राजा ने शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि अपने पति की सुरक्षा के लिए बहनें करवा चौथ का व्रत करें। पहले करवे में अपने पीहर के जाकर उज्जमन करें। हे चौथ माता,
जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया, वैसे ही सब किसी को देना। बोले चौथ माता की जय।